हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम 19 मई 2021 की करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं। जो हमारा टाइमिंग 7 बजे सुबह 7 बजे स्टार्ट होता है। 7 बज चुके हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैक्सिको की किस महिला ने हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है? जोजी विनी तुंजी, एंड्रिया मेजा, जेसरा मस सिस्टर मेज। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी से बताएं आंसर। किसने जीता है मैक्सिको का मिस यूनिवर्स? मैक्सिको की किस महिला ने जीता है मिस यूनिवर्स 2020? जल्दी आंसर बताएं। तो किसने जीता है? एंड्रिया मेजा ने। किसने? एंड्रिया मेजा ने। मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ही हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है। उन्हें वर्ष 2019 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला दक्षिण अफ्रीका की जोजी विनी तुंजी ने ताज पहनाया है, जबकि इस बार भारत की मिस इंडिया एडलाइन कैस्टोलिनो टॉप 4 में ही जगह बनाई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया है? नीरा टंटन, सुषमा टंटन, हेमन टंटन, सुजैन हैरिस। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। किसे किया है भारतीय मूल की महिला को? किसे वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नॉमिनेट किया है? किसे किया है? नीरा टंटन को। किसे? नीरा टंटन को। भारतीय मूल की नीरा टंटन को हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया है। इससे पहले नीरा टंटन को प्रबंधन एवं बजट कार्यालय का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। वे अमेरिका स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्य कर चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार, केरल सरकार, गुजरात सरकार, दिल्ली सरकार। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो किसने खर्च उठाने की घोषणा की है? दिल्ली सरकार ने। किसने? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने हाल ही में कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बुजुर्ग जिनके जवान बच्चे चले गए और अब घर चलाने वाला कोई नहीं है, उन बुजुर्गों की मदद अब दिल्ली सरकार करेगी। क्वेश्चन नंबर 4, राजनाथ सिंह और किसने डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई कोविड-19 रोधी दवा 2DG की पहली खेप जारी की है? डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह, रामनाथ कोविंद, प्रकाश जावड़ेकर। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। राजनाथ सिंह के साथ कौन था डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई कोविड-19 में? कौन था? डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन। भारत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई कोविड-19 रोधी दवा 2DG की पहली खेप जारी की है। इस दवा को आपातकालीन इस्तेमाल को भारत के DCGI ने मंजूरी दे दी है। यह दवा कोविड-19 के मध्यम लक्षण वाले तथा गंभीर लक्षण वाले मरीजों पर इस्तेमाल के लिए DCGI ने मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 5, साउथ के किस सुपरस्टार अभिनेता ने तमिलनाडु मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए दान किए हैं? महेश, चिरंजीव, रजनीकांत, अक्षय कुमार। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं।
जल्दी बताएं आंसर। किसने किए हैं 50 लाख रुपए दान? मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंड में किसने किए हैं? तो किसने किए हैं? रजनीकांत ने। किसने? रजनीकांत ने। साउथ के सुपरस्टार अभिनेता रजनीकांत ने हाल ही में तमिलनाडु मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए दान किए हैं। उनके द्वारा दी गई राशि का कोरोना मरीजों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही रजनीकांत की बेटी सौंदर्या रजनीकांत ने भी 1 करोड़ रुपए दान किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चीन का चुरोग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरा करने के बाद किस ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, मंगल ग्रह। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। किस ग्रह पर लैंड कर गया है सफलतापूर्वक? तो किस ग्रह पर कर गया है? मंगल ग्रह पे। किस पे? मंगल ग्रह पे। चीन का 5 टन वजनी चिरोग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरा करने के बाद हाल ही में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। इस लैंडिंग के साथ चीन मंगल ग्रह पर रोवर भेजने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। इस चुनिंदा चिरोग रोवर का नाम अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, बार्सिलोना ने हाल ही में कौन सी बार यूईएफए वुमेन्स चैंपियंस लीग के खिताब जीत लिया है? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर जल्दी से बताएं। कौन सी बार जीता है खिताब को? कौन सी बार जीता है? पहली बार। कौन सी बार? पहली बार। बार्सिलोना ने हाल ही में चेल्सी को 4-0 से हराकर पहली बार यूईएफए वुमेन्स चैंपियंस लीग के खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही बार्सिलोना टीम मेंस और वुमेन्स दोनों के कैटेगरी में चैंपियंस लीग खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई हैं। बार्सिलोना की मेंस टीम 5 बार यह खिताब जीत चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्पेन के राफेल नडाल ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट खिताब जीतकर कौन सी बार यह खिताब अपने नाम किया है? 5वीं बार, 7वीं बार, 10वीं बार, 12वीं बार। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। कौन सी बार किया है अपने नाम यह खिताब? तो कौन सी बार किया है? 10वीं बार। कौन सी बार? 10वीं बार। स्पेन के राफेल नडाल हाल ही में 12वीं बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे हैं। उन्होंने इस बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट खिताब जीतकर 10वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है, जबकि 6ठी बार इटालियन ओपन के खिताब का फाइनल मुकाबला नडाल और जोकोविच के बीच खेला गया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है? बिहार सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, झारखंड सरकार ने, राजस्थान सरकार ने। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। किस सरकार ने मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है पत्रकारों का जो कि कोरोना पीड़ित हैं? किस सरकार ने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। किस सरकार ने? मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है। सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में अगर कोई पत्रकार या उसके परिवार का कोई सदस्य कोरोना पीड़ित होता है तो उनका इलाज सरकार कराएगी। खास बात यह है कि इस फैसले में अधिमान्य और गैर अधिमान्य दोनों पत्रकार शामिल हैं। इस योजना में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल के संपादकीय विभाग में काम कर रहे सभी पत्रकार, डेस्क में पदस्थ पत्रकार, साथी, कैमरामैन, फोटोग्राफर सभी को शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व कृषि पर्यटन दिवस वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे
निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 12 अगस्त को, 14 नवंबर को, 16 मई को। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 16 मई को। हर साल 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस, वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे मनाया जाता है। 2021 में इस दिवस को रूरल वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्राइजेसिप अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू एग्री टूरिज्म थीम के तहत मनाया गया है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और स्तर करने की क्षमता के रूप में कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, मई 2021 में स्वामी कोष के तहत निर्मित पहली आवासीय परियोजना पूरी हुई है। उन बिंदुओं की पहचान करें जो स्वामी फंड के संबंध में सही हैं। नंबर ए, फंड कमी के कारण रुकी हुई आवास परियोजनाओं को स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड ऋण प्रदान करती है। नंबर बी, स्वामी 14 निवेशकों वाला 25,000 करोड़ रुपए का एक फंड है जिसमें भारत सरकार के पास 50% फंड है। नंबर सी, मानदंड घर का भूमि तल क्षेत्र 1000 वर्ग फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या है? सभी ABC हैं या केवल BC है, केवल C है, केवल A और C है, केवल A और B है। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो कौन सा है? A और B है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि रियल एस्टेट फंड स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड से 1.16 लाख होम लोन लेने वालों को फ़ायदा होगा जिनके हाउसिंग प्रोजेक्ट फंडिंग के मुद्दों के कारण रुके हुए थे। 13 मई 2021 को स्वामी फंड ने अपनी पहली आवासीय परियोजना को पूरा किया जो कि रेवली पार्क, विंटर ग्रीन, बम्बई, महाराष्ट्र में स्थित है। स्वामी एक INR 25,000 करोड़ का फंड है जिसमें 14 निवेशक हैं, जिसमें भारत सरकार के पास फंड में 50% की हिस्सेदारी है। क्वेश्चन नंबर 12, मई 2021 में पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययनों के नियमों और संदर्भों के अनुदान के लिए ग्रेट निकोबार प्लान की सिफारिश की है। वे कौन से बिंदु हैं जो ग्रेट निकोबार प्लान से सही रूप से संबंधित है? नंबर ए, 15वें वित्त आयोग द्वारा ग्रेट निकोबार योजना प्रस्तावित की गई थी। नंबर बी, यह ग्रेट निकोबार के आवास के लिए 75,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अनुमानित था। नंबर सी, ग्रेट निकोबार में गैलेथिया वे विशालकीय लेदरबैक कछुओं के घोंसले के लिए एक प्रतिष्ठित स्थल है। नंबर ए, सभी ABC हैं, केवल BC है, केवल C है, केवल AC है, केवल AB है। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी बताएं आंसर। तो कौन सा है? A और B और C है, A नहीं है। 15 वित्त आयोग द्वारा ग्रेट निकोबार योजना प्रस्तावित की गई थी, नहीं की गई थी। पर्यावरण मूल्यांकन समिति ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बुनियादी ढांचे ने ग्रेट निकोबार योजना के लिए नीति आयोग की परियोजना के बारे में गंभीर चिंताओं को चिह्नित किया है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अध्ययन के लिए संदर्भ की शर्तों के अनुदान के लिए इसकी सिफारिश की गई है। नीति आयोग ने ग्रेटर निकोबार के विकास के लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, गैलेथिया वे में एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और एक बिजली
संयंत्र शामिल है। क्वेश्चन नंबर 13, उस पेमेंट बैंक का नाम बताइए जिसने 24 के सोने में निवेश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म डिजी गोल्ड लॉन्च करने के लिए डिजिटल गोल्ड प्रदाता सेफ गोल्ड के साथ भागीदारी की है। जियो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी बताएं आंसर। सेफ गोल्ड के साथ भागीदारी किसने की है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। डिजिटल सोना प्रदाता सेफ गोल्ड के साथ साझेदारी में एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए सोने में निवेश करने के लिए डिजी गोल्ड नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके तहत एयरटेल पेमेंट बैंक के बचत खाते के ग्राहक एयरटेल थैंक्स ऐप का उपयोग करके 24 के सोने में निवेश करने की सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 14, उस कंपनी की पहचान करें जिसने जापानी बाजार में अपनी उपग्रह संचार सेवा को बढ़ावा देने के लिए जापान के सॉफ्टबैंक समूह के साथ मई 2021 में भागीदारी की है। स्पेसएक्स, एशिया सेट, वनवेव, भारती एयरटेल, जियो। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी बताएं आंसर। तो किसने की है? वनवेव ने। वनवेव सुनील मित्तल द्वारा समर्पित एक उद्यम है ने वैश्विक और जापान बाजारों में अपनी उपग्रह संचार सेवा को बढ़ावा देने के लिए सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प एक जापानी बहुराष्ट्रीय होल्डिंग कंपनी के साथ एक सहकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मई 2021 में माउंट एवरेस्ट से 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए गए हैं जब डैश ने 4 दिनों के सबसे कम समय में इस पर्वत पर चढ़ाई की और कामिरीता शेरपा ने एवरेस्ट पर अपनी डैश चढ़ाई के साथ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आंसू जामसेनपा 35वीं, मिंगमा तेनजी शेरपा 25वीं, आंसू जामसेनपा 25वीं, मिंगमा तेनजी शेरपा 30वीं, आंसू जामसेनपा 30वीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? जब मिंगमा तेनजी शेरपा ने 4 दिनों के सबसे कम समय में इस पर्वत पर चढ़ाई की और कामिरीता शेरपा ने एवरेस्ट पर अपनी 25वीं चढ़ाई के साथ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेपाली पर्वत गाइड मिंगमा तेनजी शेरपा ने केवल 4 दिनों के सबसे कम समय में 2 बार 8,848.86 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। 8 मई को नेपाली पर्वत गाइड कामिरीता शेरपा ने 25वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे अधिक चढ़ाई करने का अपना रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ में लाइक भी ज़रूर करें और मेरे वीडियो को प्लीज़ कुछ नहीं तो 5 मिनट ज़रूर देखें।